ऊपर मलमूत त्यागना छूट गया। और साथ में ही राहुल यादव जी जो शेख गढ़ी अक्सोली चौराहा सिकंदरा राउ से आए हैं। राहुल जी की तरफ से 201 रुपए की मुद्राओं के द्वारा सम्मानित किया गया है। और संदीप यादव, राहुल यादव, सौरभ यादव जिनकी अध्यक्षता में कथा का समायोजन चल रहा है, इन भाइयों की तरफ से माल्यार्पण और 101 रुपए की मुद्राओं के द्वारा व्यासपीठ पर सम्मानित किया गया है। परम आराध्य बांके बिहारी जी से कामना करते हैं, बिहारी जी इन भाइयों की जोड़ी को सदैव हम उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर बनाए रखें और जीवन में आने वाली बाधाओं को हमेशा हमेशा परे बनाए रखें, ताकि इन भाइयों के हाथ हमेशा धर्म क्षेत्र की ओर खुले रहे। समाज का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद इन भाइयों के ऊपर हमेशा बना रहे, ऐसी कामना बिहारी जी से हम इस व्यासपीठ से करते हैं। जब सैनिक बीमार हुए, महाराज शरियात कहने लगे हैं कि चमन ऋषि की बगिया की एक विशेषता है, अगर कोई रोगी इस बाग में आ जाता है तो वो निरोग हो जाता है, लेकिन हम अयोध्या से निरोग काया लेकर के आए थे और बगिया में आने से हम रोगी हो गए हैं। पंखड़ी ऊपर करो, ऊपर वाले हाँ सही, ठीक है बस पानी मंत्री कहने लगा है कि महाराज हम कोई भगवान के भैया नहीं है जो बता दें कि ये सैनिक बीमार क्यों हैं। अब तो केवल चमन ऋषि बता सकते हैं कि आखिर ये सैनिक बीमार क्यों हैं। आदेश हुआ है कि संत का पता किया जाए, किस समय संत कहाँ हैं और किस अवस्था में हैं। सैनिक जब वन में चमन ऋषि को तलाश करने के लिए आगे बढ़े हैं, देखा है मिट्टी के टीले के अंदर से खून की धारा बह रही थी। सैनिक समझ गए हैं कि जो भी महिमा है इसी मिट्टी के टीले की है। महाराज को बुलाया गया है, आदेश हुआ कि मिट्टी हटाओ, देखो इसके अंदर क्या है। जब महाराज ने मिट्टी को हटाया है कि पाकर प्रमाण प्रत्येक भांति और खुदा टीला धीरे धीरे हटाया, देखा है संत पद्मासन पर बैठे हैं।
दोनों नेत्र फूटे थे, आंखों से खून बह रहा था। समझ गए हैं महाराज शरियात कि पाप मेरे ही किसी सैनिक के द्वारा हुआ है, इसीलिए ये सैनिक बीमार है। महाराज कहने लगे हैं कि अगर किसी से ये पाप हुआ है तो आप अपने पाप को स्वीकार करो, हम उसे प्राण दंड नहीं देंगे। लेकिन पाप स्वीकार करे कौन? पाप तो महाराज की बेटी ने स्वयं ही किया था और मन में विचार भी कर लिया था कि इस पाप को हम किसी को बताएंगे नहीं, इस पाप को हम छुपा लेंगे। लेकिन आप पाप चाहे जान के करो चाहे अनजाने में करो, और आप ये सोचो कि इस पाप को हम छुपा लेंगे, देरी हो सकती है लेकिन अंधेरी कभी नहीं होगी। एक न एक दिन पाप तुम्हारा समाज में सामने आ ही जाएगा। महाराज के सैनिकों ने जब पाप को स्वीकार नहीं किया है, महाराज तलवार लेकर के सैनिक को मारने के लिए तैयार हुए हैं। सुकन्या मन में विचार करने लगी हैं, एक पाप हुआ था धोखे से कि संत के नेत्र फूट गए, और अगर मैंने अपने पाप को स्वीकार न किया तो निर्दोष 10,000 सैनिक मारे जाएंगे, और इन सैनिकों का पाप भी मेरे ही ऊपर आएगा। और समाज में अक्सर भूल कहाँ होती है, अगर किसी से कोई गलती हो जाए समाज में तो वो एक झूठ को छुपाने के लिए फिर बार बार अनेक बार झूठ बोलता है, और पहली बार में ही गलती को स्वीकार कर लिया जाए तो बार बार झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। लेकिन हम अक्सर यही भूल कर जाते हैं, एक पाप को छुपाने के लिए बार बार पाप करते जाते हैं। सुकन्या ने कहा, पिताश्री सैनिकों को मत मारो, उनका कोई दोष नहीं, मारना है वध करना है तो आप हमारा करो, क्योंकि जो भी हुआ है वो मेरे हाथों से हुआ है। रो करके कन्या बोली है, ये पातक हमने जोड़े हैं, अरे कुछ की चोट चला करके साधु के